most of the students find it very difficult कि so many details are there, so many descriptive we can say कि answers and topics have been mentioned in the book in the syllabus. So how we are supposed to attempt the question अगर इस topic से इस chapter से कोई question हमारे पास आ जाता है, so how we are going to attempt it. तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होगा मेरे बेटे, you have to attempt the past paper questions as much as you can. और जब आप इस पेपर्स को attempt करोगे then you will realize कि questions इतने मुश्किल नहीं होते या information इतनी मुश्किल assess नहीं की जा रही होती जितनी मुश्किल हमें book में नजर आ रही होती है. ठीक है. So let's start this question. Question number 3, part A, part 1. We have been given a diagram जिसमें हमें चैप्टर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया होगा कि माइनिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया गया था. बाय द वे, एनीवन हियर इन द क्लास, अगर कोई मुझे माइनिंग मेथड्स के बारे में बता दे, आई जस्ट नीड टू नो द नेम्स कि हाउ मेनी माइनिंग मेथड्स आर देयर जिसके जरिए हम माइनिंग कर रहे होते हैं. ओके, आई हैव गॉट वन आंसर, खुजामा. Any other students who would like to answer? How many types of mining can be seen? Okay, Murtuza, thank you. तीनों नाम आपने बता दिए, थैंक यू बेटे. One more answer. I need one more answer. The three methods of mining. Bilal, Jazakallah, thank you so much. The three modes of mining or the three methods of mining which we see, which we generally see is open cast mining, adit mining and shaft mining. ठीक है बेटे, इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर वी कैन से के पिक्चर के अंदर हमें माइनिंग, तीनों माइनिंग मेथड्स ही दिखाए जा रहे हैं. और हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, द क्वेश्चन कम्स हियर. ऊपर जो आपके पास लाइन गिवन है, जो स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि स्टडी फिगर 3.1, यानी कि ये वाली जो फिगर है, दिस इज फिगर 3.1. दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द थ्री मेथड्स ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन. हम कोल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं और कोल को एक्सट्रैक्ट करने के तीन मेथड्स हो सकते हैं जो कि इस डायग्राम में दिखाए जा रहे हैं. क्वेश्चन आपसे किया गया है कि नेम द थ्री मेथड्स ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन विच इज शोन इन फिगर 3.1 इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड. एक स्पेस आपको ये प्रोवाइड की हुई है, एक स्पेस आपको यहाँ पे दी हुई है और एक स्पेस आपको यहाँ पे दी हुई है. ठीक है, चलें, लेट मी हाईलाइट इट एंड लेट्स टेक द आंसर्स फ्रॉम योर साइड. स्टार्टिंग फ्रॉम दी, चलें राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं. ये वाला जो एरो हमें शो किया जा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ माइनिंग इज बीइंग डन ओवर हियर. यहाँ पे कौन सी माइनिंग हम होते हुए देख रहे हैं? ओके, आई हैव गॉट टू आंसर्स, बिलाल एंड खुजामा. Ghani Hussain has just joined us. Ghani, would you like to answer okay, what type of mining is this? Murtaza, this is not shaft mining, beta. This is open cast mining. ठीक है, this is open cast mining. The mining which is done near the surface of the earth, जिसमें हम बहुत ज़्यादा deep mining नहीं कर रहे होते चीज़ों के लिए. We used to mine all these minerals which are present near the surface of the earth. तो इसको हमने open cast mining कह दिया. ठीक है, दूसरी हम mining की बात कर लेते हैं जनाब. सो इसी के भी किसी के राइट के ही बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे और दी लेफ्ट हैंड साइड, ये दूसरा एरो जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ माइनिंग इज दिस? व्हाट टाइप ऑफ माइनिंग इज? ओके, मनाहिल ने भी जवाब दिया है हमें. ओके, थैंक यू बेटे. हसन, गानी, बिलाल, खुजैमा, मुर्तजा अगेन, दिस इज नॉट शाफ्ट माइनिंग ब्रदर. This is not shaft mining. This is adit mining. The mining which is done horizontally, जहाँ पे आप टनल्स बनाते हो और we can say कि हिल साइड पे या माउंटेन साइड पे, this is what we do कि हम हॉरिजॉन्टल टनल्स बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल वेज बना के हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. सो दिस इज नन अदर देन एडिट माइनिंग. दिस इज एडिट माइनिंग. ठीक है, और तीसरा नाम रह गया है जो कि फॉर श्योर अब कोई और ऑप्शन हमारे पास है नहीं. सो दिस वुड डेफिनेटली बी शाफ्ट माइनिंग. तो शाफ्ट माइनिंग ये वाली माइनिंग जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अ वर्टिकल शाफ्ट इज बीइंग ड्रॉन और यहाँ पे आके हम वर्टिकली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. नॉर्मली वर्टिकली एक इस तरह से टनल बनाई जाती है और इसके अंदर
वी कैन सी कि ये जो केज आपको दिखाई दे रहा है, ये केज अंदर भेजा जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मशीन्स वी यूज टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। सही है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइनिंग वाज ओपन कास्ट माइनिंग, दिस वन वाज एडिट माइनिंग, एंड दैट वन वाज शाफ्ट माइनिंग। ठीक, इट वाज क्वाइट सिंपल, इतना कोई मुश्किल नहीं था। थैंक यू परिहान फॉर योर आंसर। इट वाज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 3 मार्क्स हम इजीली इसमें हर बंदा आई एम श्योर कि जो यहाँ पे है वो इजीली इसको अटेन कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। The next part says, study figure 3.2, which is an insert figure, a photograph of a mine in Pakistan. ठीक है जी, figure 3.2 की तरफ चलते हैं। Let's move on to figure 3.2. This is figure 3.2. I hope it's visible to all of you. ठीक है, यहाँ पे हमें एक टनल दिखाई गई है। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ आपके लिए। एक हमें टनल दिखाई जा रही है, और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। यस, दिस इज बेटर। और इस टनल के अंदर हम देख रहे हैं कि मल्टीपल ट्रॉलीज दिखाई दे रही हैं। एक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है, उस रेलवे ट्रैक के ऊपर इन ट्रॉलीज को रखा गया है, और समहाउ एक टनल की हमें शेप दिखाई दे रही है। ठीक है जी। तो फिगर 3.2 इज एन इंसर्ट डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? यूजिंग फिगर 3.2 आइडेंटिफाई टू फीचर्स ऑफ द माइन शोन। दिस इज फॉर 2 मार्क्स। क्या बताना है? टू फीचर्स। और टू फीचर्स से मतलब यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो anyone who would like to answer this question? I have got one answer again from Khuzama. Okay, Khuzama, thank you. Any two physical features? Any two physical features? ठीक है, देखो एडिट माइनिंग बिलाल, ये तो हमें पता है कि दिस इज एडिट माइनिंग, जिसमें हॉरिजॉन्टली हम रास्ते बनाते हैं, लेकिन फिजिकली हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं? यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स जो कि आपको इस डायग्राम में या इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स हमें क्या क्या दिखाई दे रही हैं, बस वो बताना है। ओके परिहान, थैंक यू बेटे, थैंक यू फॉर योर आंसर। गानी, यस मुर्तजा, बिल्कुल ठीक। गानी सही कह रहे हैं आप। देखो भाई, इसमें हम दो तीन चार चीजों को देख सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर हम ये दो तीन चीजों को देख सकते हैं। लेट मी टेक योर आंसर्स फर्स्ट। और ओके, थैंक यू बिलाल, थैंक यू खुजामा। उसके बाद हम इसको राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि इस पिक्चर के अंदर व्हाट कैन बी सी क्लियरली, इसमें सबसे जो जो प्रोमिनेंट फीचर है इस पिक्चर की, वो ये ट्रॉलीज हैं। वो ये ट्रॉलीज हैं। तो आप बता सकते हैं कि यूज ऑफ ट्रॉलीज कैन बी सीन। पॉइंट नंबर 1, हम ये देख सकते हैं कि यूज ऑफ ट्रॉलीज कैन बी सीन टू टेक आउट द मिनरल्स। ठीक, इतनी लंबी खैर बात लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात हम यहाँ पे लिख देंगे, यूज ऑफ ट्रॉलीज कैन बी सीन। उसके बाद अ रेलवे ट्रैक हैज बिन लेड डाउन। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख देंगे? अ रेलवे ट्रैक हैज बिन लेड डाउन। तीसरा फीचर अगर हम देखें फिजिकली, तो हमें लो रूफ या लो सीलिंग दिखाई देती है। इस पर्टिकुलर टनल की जो हमें रूफ है, जो छत है, वो काफी लो हाइट पे दिखाई देती है। तो उसका तीसरा फीचर हमें ये दिखाई दे रहा है कि लो रूफ और लो सीलिंग। चौथा फीचर हमें क्या दिखाई दे रहा है इस टनल का? पुअर लाइट। यहाँ पे लाइट भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये वो एरिया है जहाँ पे समहाउ हमने बल्ब्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा रोशन है, लेकिन दिस इज नॉट वेरी मच वी कैन से कि अप्रोप्रिएट, कि अगर हम किसी टनल में काम कर रहे हैं तो इतनी लाइट हमारे लिए काफी नहीं होगी, तो हम पुअर लाइट या इनसफिशिएंट लाइट कह सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस टनल के अंदर कोई वेंटिलेशन का निजाम नहीं है, तो नो वेंटिलेशन, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। सही है। तो ये 4-5 फीचर्स में से हमने सिर्फ और सिर्फ वी कैन से कि 3-4 वर्ड्स का एक पॉइंट बनाना है, और उन 3-4 वर्ड्स का एक आंसर या एक पर्टिकुलर पॉइंट बना के हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पॉइंट, आर बीइंग यूज्ड। एक पॉइंट मेरा ये हो गया। सिमिलरली इसी से मिलता जुलता दूसरा पॉइंट मैं बता सकता हूँ,
railway track has been laid down. ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इसकी जगह पे अगर मैं कुछ और चीज लिखना चाहूँ तो मैं वो भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, मेरा आंसर गलत नहीं होगा। मैं इसकी सीलिंग के बारे में, मैं इसकी रूफ के बारे में बता सकता हूँ, वो पॉइंट गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये बात भी मेंशन कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो मेरा जवाब गलत नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है, तो ये भी मेरा जवाब गलत नहीं होगा। सो वी कैन राइट सो मेनी पॉइंट्स आउट ऑफ इट। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन कौन सी चीजें से मेंशन करना चाह रहे हैं, बट डू मेक श्योर कि कम से कम 2 पॉइंट्स आप लाजमी मेंशन करोगे। सही है बेटा, चलें आगे चलते हैं। पार्ट थ्री सेज suggest how coal is extracted from the type of mine shown in figure 3.2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है अगेन। यहाँ पे आपको वो प्रोसेस बताना है कि कोल, इस पिक्चर को देखते हुए कोयला हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं या कर सकते हैं अगर इस तरह की एडिट माइनिंग हो रही है किसी जगह पे। सो हाउ वी आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट द कोल आउट ऑफ दिस माइन। तो 2 सेंटेंसेस के अंदर अगर आप में से कोई जवाब मुझे बताना चाहे, अगर आप में से कोई जवाब मुझे बताना चाहे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, हाउ कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ माइन शोन इन फिगर 3.2। ये आपके पास माइन दिखाई हुई है, ओके, बाय यूजिंग ट्रॉलीज। मुर्तुजा बेसिकली हमें इसको डिस्क्राइब करना है, उस प्रोसेस को बताना है। ये तो सही है कि हम ट्रॉलीज को यूज करेंगे, बट वी हैव टू डिस्क्राइब द प्रोसेस in 2 sentences at least. Thank you, Khuzaima. Khuzaima has given me the like detailed answer, और यही आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। Let me read the answer what Khuzaima has written down. Okay, Bilal, thank you. ठीक है, I am writing the answer over here what Khuzaima has suggested us, has suggested us, and very descriptive answer it seems। ठीक है, ये हमें आंसर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा। Now do read this, and if you find any difficulty, underground passages are made into the hill and explosives are used। अच्छा, the coal is extracted from the mine, the coal is extracted from the mine and put it on the trolleys and transported to the industries। ठीक है, I think this is a suitable answer which we can write over here। So if anyone is writing, okay, Parihan, railway track have to be there and trolleys will be used, okay, thank you bete। So this could have been a sample answer which we can use in order to answer this particular question। सही, आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें बस बेसिकली हम बताएंगे ये कि इस तरह की माइंस के अंदर हम मेनली ट्रॉलीज को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू टेक द कोल आउट ऑफ द माइन। एंड सेकेंड इज हम आमतौर पे या तो मशीन्स को यूज करते हैं डिगिंग करने के लिए या एक्सप्लोजिव्स को यूज करते हैं टनल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम एक्सप्लोजिव्स को या मशीन्स को यूज करेंगे ताकि हम टनल्स में रास्ता बना लें, और उसके बाद हम इन ट्रॉलीज को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू टेक द कोल आउट ऑफ दीज माइंस। ठीक, वेरी सिंपल। आई होप कि दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ऑल ऑफ यू। 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यू कैन डू दिस आई गेस। ठीक है, अगर किसी ने फिर भी कर लिया है एंड इफ यू वांट टू शेयर योर आंसर्स विद मी, so you can write your answers and still you can share it with me। I have still 10-20 seconds। मैं आपका आंसर रीड कर सकता हूँ and I can check it out whether you have suggested the right answer or not। Anyone who would like to share your answer over here? चलिए जी, move on। uh, moving on to the next part, that is part B, or we can say the next part of this particular question: define renewable and non-renewable। define renewable and non-renewable। सही है। So anyone who would like to give us
the one-liner definition of what renewables are and what non-renewables are. These things are quite clear with the name, by the way. ठीक है, renewable, something which, okay, Bilal, thank you bete. Huzama, thank you. So renewable, something which can be used and reused, or we can say something which can be recycled. And on the other hand, non-renewables which cannot be used once they are consumed, once they are used. तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं रिन्यूएबल की. The minerals or substances which can be used and reused. Simple. ठीक है, which can be used and reused, जो कि इस्तेमाल हो और उसके बाद रीयूज भी हो सके. ठीक है, साथ साथ we can also say about non-renewable, the minerals or the substances which get exhausted once they are used. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाते हैं जब उनको एक दफा हम इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते. उन तमाम के तमाम मिनरल्स को या उन तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को हम आमतौर पे नॉन रिन्यूएबल्स कह रहे होते हैं. चलें, quickly, any two examples of renewables and non renewables. Hurry up everyone. Any two examples for renewables and non renewables. अच्छा, मुझे लग रहा है इस क्लास में सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ही एक्टिव हैं. द रेस्ट ऑफ यू आर ईदर स्लीपिंग. ओके, खुजैमा, मुर्तजा, थैंक यू. थैंक यू मनाहिल एंड परिहान. कोल, कैन वी से कोल एज अ नॉन, कैन वी से, अच्छा यहाँ पे परिहान ने लिखा है वाटर. क्या वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? एंड परिहान हैज रिटन कि गैस एंड ऑयल आर रिन्यूएबल. बेटे आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहे हो. रिन्यूएबल वो चीजें जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं, बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं. आप गैस को और ऑयल को बार बार कैसे इस्तेमाल करोगे? एक दफा आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद तो वो खत्म हो जाएंगे. वी कैन नॉट से कि ऑयल एंड गैस आर रिन्यूएबल स्टफ. तो आई थिंक कि कुछ कंफ्यूजन हो रही है आपको. ऑयल एंड गैस आर नॉन रिन्यूएबल एंड वाटर, सोलर एनर्जी, वी कैन से कि सनलाइट, एयर, ये सारे के सारे हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, वाटर, एयर, सनलाइट, ये हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ऑन द अदर हैंड फॉसल्स हो गए, कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. चलें, 3 मार्क्स का वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई एम अलाउइंग, लेकिन आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, यू गाइस कैन नॉट राइट. अगर मैं आपको एनोटेट करने के लिए, अगर मैं आपको स्क्रीन पे लिखने की यहाँ से भी परमिशन दे दूं, सो इफ यू गाइस वांट टू राइट, और इफ यू गाइस, if any one of you would like to complete this table by writing on the screens, आप जो भी स्क्रीन पे लिखोगे वो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा. तो what we need to do is कि we have to complete the table by filling these specific words in the renewable and non renewable column. आप में से कोई ऐसा है जो इसको फिल आउट करना चाहे? मैंने अलाउ कर दिया है तो. ओके, अहमद रजा इज राइटिंग. चलें, अहमद रजा ने पहला वर्ड यहाँ पे लिख दिया, गैस. खुजैमा लिख रहे हैं हाइडल. अच्छा, सो मेनी पीपल आर राइटिंग एट द सेम टाइम. ओके, खुजैमा हैज written solar and wind.
अच्छा जी। गैस, ऑयल, गैस। यू गाइज हैव मिस्ड कोल। चलो, ओ चलो, चलें चलें चलें, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, फॉर योर पार्टिसिपेशन एवरीवन। मुर्तजा, थैंक यू फॉर योर आंसर बेटे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपने बिल्कुल सही लिखी हैं। ऑल दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड वंस दे, विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड वंस दे आर कंज्यूम्ड। तो बिल्कुल ठीक है। हाइडल मीन्स वाटर, सोलर मीन्स सनलाइट, एंड विंड मीन्स एयर। ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं चीजें। ये हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिमिनिश वंस दे आर कंज्यूम्ड। जितनी ज्यादा सनलाइट हम इस्तेमाल करेंगे, वी कैन से कि सनलाइट हमारे पास उतनी ही अमाउंट में अवेलेबल रहेगी, खत्म नहीं होती है। सेम केस विद वाटर एंड एयर। लेकिन अगर हम कोल की बात कर लें, अगर हम गैस की बात कर लें या ऑयल की बात कर लें, तो वंस दे आर कंज्यूम्ड, उसके बाद ये इस्तेमाल के काबिल रहते नहीं। सही है। तो हम इस टेबल को जरा अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं। लेट मी फिल दिस फॉर यू। यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर नंबर वन इज हाइडल। हाइडल के बाद हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं द सेकंड वन कैन बी सोलर, एंड द थर्ड वन विच कैन राइट ओवर हियर इज विंड। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ की बात कर लें, तो सबसे पहले लेट स्टार्टेड विद कोल। चलिए, अजान हो रही है, अजान 2 मिनट का ब्रेक from Bilal. Bilal says that the solar power is a renewable resource. Because of this, we can make non-stop electricity. Okay, disadvantage होगा कि it's an expensive process and the maintenance is also very high. Okay, बेटे, thank you Bilal. मुर्तुजा कह रहे हैं more energy है, renewable है, but this is expensive. Okay. खुजैमा कह रहे हैं solar power is environmental friendly. Okay, can easily be installed at home roof. मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल। ओके, ये अभी ये बात कह रहे हैं कि दिस इज एक्सपेंसिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। पर यहाँ कह रही हैं कि डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर पावर इज दैट इट्स अ बिट कॉस्टली। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। ठीक है, देखो, हमने करना यह है कि वी हैव टू गिव वन एडवांटेज along with its some explanation, or we can say कि along with its डेवलपमेंट। हम इसको यूं कह सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट के साथ हमने कम से कम एक पॉइंट तो देना ही है। सो लेट्स डू इट इन दिस वे। सही है, इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। और लेट मी राइट द आंसर फॉर यू। ठीक है भाई, लेट मी राइट द आंसर फॉर यू। चले, एंड हियर वी गो। अगर हम इसका एडवांटेज देखें, तो वी कैन राइट के सोलर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इट विल नॉट रन आउट एंड कैन बी यूज्ड अगैन। हम ये कह सकते हैं कि भाई एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, खत्म नहीं होगी ये चीज, और बार बार इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान हैज हाई नंबर ऑफ सनी डेज। देखो भाई, ये तो इसका एक एडवांटेज आपने बता दिया कि इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड विल नेवर रन आउट। तो एग्जामिनर ने हमसे कहा भी यही था कि एक इसकी एडवांटेज आपने बतानी है, एक इसका फायदा आपने शेयर करना है। वो फायदा हमने यहाँ पे बता दिया कि इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद अगला पॉइंट मुझे मिलेगा जब मैं डेवलप करूंगा अपने आंसर को, इस पॉइंट को। तो मैंने डेवलप ऐसे किया कि पाकिस्तान में सनी डेज तकरीबन पूरे साल के अंदर 250 से 300 सनी डेज हमारे पास होते ही होते हैं, तकरीबन हर शहर के अंदर। यानी कि सूरज हमारे पास पूरे साल के 365 दिनों में से 250 दिन तो कम से कम आता ही आता है। जिन एरियाज में हम देखते हैं कि बारिशें भी होती हैं, वहां पे भी कम से कम 250 दिन तो सन होता ही है। तो ये इसकी एक डेवलपमेंट वाला पॉइंट हो गया। तो पॉइंट नंबर एक मार्क मुझे यहाँ से मिलेगा, और एक मार्क मुझे इस वाले पॉइंट को लिखने से मिलेगा। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको मेरी बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात कर लें, तो इसका डिसएडवांटेज वाला पॉइंट भी लेट मी राइट इट फॉर यू। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। आई हैव बेसिकली मेड द आंसर बिफोर कंडक्टिंग दिस क्लास, so let me share that answer with you। ठीक है, score of expensive and there we go। ठीक, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं जनाब।
अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात कर लेता हूँ, इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेता हूँ, तो आई कैन से कि द अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड पर सोलर पैनल इज क्वाइट स्मॉल। इसका सबसे वी कैन से कि बड़ा ड्रॉबैक होता है। अच्छा, पर सोलर पैनल की बात हो रही है बच्चों, पर सोलर पैनल, अगर आप एक सोलर पैनल से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की बात कर रहे हैं तो वो काफी कम होती है। सो वी नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल सोलर पैनल, वी नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल प्लेट्स, और उसके बाद जाके हमें एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो प्लीज उसमें जरा सा कंफ्यूज ना होइएगा, परेशान ना होइएगा कि भाई बिजली तो हमें सोलर से काफी अच्छी मिल जाती है। वो उस वक्त मिलती है जब आप मल्टीपल प्लेट्स को या मल्टीपल पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं। वही बात यहाँ पे आगे लिखी हुई है, एंड यू मे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ पैनल्स टू प्रोड्यूस अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये वाली चीज मुझे 1 मार्क दिलवाएगी। ठीक। इसके बाद इसी की मजीद डेवलपमेंट में ये कह सकता हूँ, इट इज ऑल्सो सीन दैट द पैनल्स आर एक्सपेंसिव टू बाय एंड कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय एवरी पर्सन। इस पॉइंट को लिखने पे मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा। सही है, तो 1, 2, 3 and 4, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट 4 मार्क्स। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट 4 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क मी। हरी अप प्लीज। Any confusions, any doubts, if you have? चलें, आई होप कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको प्लीज अटेम्प्ट जरूर एक दफा खुद से भी कर लीजिएगा, सो दैट थिंग्स विल बी वेरी इजियर एंड क्लियरर टू यू। चलें, पार्ट डी। पाकिस्तान प्लान्स टू जनरेट 60% ऑफ इट्स पावर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। पाकिस्तान का इरादा है कि अपनी जितनी भी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2030 तक हम वो सारी की सारी एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करें। अभी डिस्कस किया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे पास सोलर आ जाता है, इसमें हमारे पास वाटर आ जाता है, इसमें हमारे पास विंड आ जाती है। ठीक है, इन रिसोर्सेज से हम बिजली को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बाय द ईयर 2030। येट कोल फायर्ड पावर स्टेशंस आर बीइंग रैपिडली डेवलप्ड। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोयले से बनने वाली जो बिजली है उसके लिए हम पावर स्टेशन मजीद बना रहे हैं। इन 2016 देयर वाज वन कोल फायर्ड पावर स्टेशन एंड बाय 2019 देयर वर 9। 3 सालों के अंदर हमने मजीद 8 के करीब कोल पावर स्टेशन बना दिए, प्रोवाइडिंग 15% ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो कि पाकिस्तान की कुल बिजली का तकरीबन 15% जो अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। To what extent is it possible for Pakistan to generate more of its power from renewable energy? क्या आने वाले टाइम पे पाकिस्तान इस काबिल होगा कि अपने लिए बिजली प्रोड्यूस कर सकेगा बाय रिन्यूएबल रिसोर्सेस? क्योंकि हमारा फोकस तो अभी दिखाई दे रहा है कोल पावर स्टेशंस की तरफ। तो आने वाले सालों में जो हमारा विजन है, जो हमारा प्लान है, क्या पाकिस्तान बाकी इस प्लान के ऊपर काम कर सकेगा? और अगर कर सकेगा तो टू व्हाट एक्सटेंट? रिक्वायरमेंट नंबर 1, टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रेफर टू द एग्जांपल्स यू हैव स्टडीड। यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये है। एग्जांपल्स अगर पढ़ी हैं तो वो जरा शेयर कर लीजिएगा, और रिक्वायरमेंट नंबर 4 आपके पास यहाँ पे ये है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर सेकेंड असाइनमेंट फॉर फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास का पहला असाइनमेंट जो हमने कल यानी कि परसों का जो एक क्वेश्चन था उसका पार्ट डी which was left for you, और आज की क्लास का सेकंड असाइनमेंट आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट डी। डू attempt these questions and share your answers with me by sharing it on WhatsApp group। उसका स्क्रीनशॉट लें, शेयर करें, एंड do clear your doubts, do clear your confusions and practice yourself for the geography paper। ठीक है, so that's all for today। आज की क्लास में इसको हम इतना ही रखेंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया था एग्रीकल्चर से। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 12, दैट इज पॉपुलेशन। और इस दफा भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सीआईज के अंदर इस चैप्टर का पूरा पूरा एक 25 नंबर का सवाल बन के आपके पास आएगा। एंड प्रोबेबली अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो जो हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है, दिस इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन आपको पहले से बता दिया है। डू प्रैक्टिस दिस, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करें, शेयर इट, और सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।